सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि युआओ वांग क्यू से हारने की वजह से डेप्थ ट्रायल में पहुंच गया, जहां उसे दाई हाओ को सुरक्षित रखना था। सन मून एम्पायर के अटैक करने से पहले उसे दाई हाओ को हमले के बारे में बता दिया और सब बचकर आर्मी कैंप की तरफ जाने लगे। फिर अब हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर आर्मी कैंप की सोल कैनन से एक्टिवेट होकर सन मून एम्पायर के अटैक को रोकने की कोशिश करती है, पर सन मून एम्पायर की मिसाइल से नष्ट होने के बाद भी हमला करती है। युआओ समझ जाता है कि इस तरह वो जिंदा नहीं बच सकेंगे। तभी दाओ हाओ आर्मी के सामने आकर सबको व्हाइट टाइगर प्रोटेक्टिव शील्ड में ले लेता है। सब शील्ड की आड़ में आर्मी कैंप की तरफ बढ़ने लगते हैं। युआओ इससे काफी हैरान था। वो सोचता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि दाई हाओ सिर्फ अपने सैनिकों को बचाने के लिए इतनी बड़ी शील्ड बनाएगा। लगातार हमलों की वजह से आर्मी कैंप तक जाने का रास्ता टूट गया। जांग भी आओ दाई हाओ को आगे जाने के लिए कहता है, मगर उसने मना कर दिया। वो कहता है कि तुम मेरी सेना और मेरे साथी हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तुम सैनिकों के साथ फ्लाइंग सोल टूल्स की मदद से आगे बढ़ो। सैनिक फ्लाइंग सोल टूल से एक्टिवेट करके उड़ने लगते हैं। तभी पहाड़ पर लगे सोल बॉम्ब एक्टिवेट होकर ब्लास्ट हो गए, जिससे पहाड़ सैनिकों के ऊपर गिरने लगता है। लेकिन दाई हाओ ने प्रोटेक्टिव शील्ड बनाकर उन्हें बचा लिया। बियाओ से कहता है कि परिस्थिति बिगड़ती जा रही है, आपको हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से निकल जाइए। हाओ बिन और सारे सैनिक दाई हाओ को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, मगर दाई हाओ अपनी सेना को छोड़कर कहीं नहीं जाता। सन मून एम्पायर की तरफ से हमले तेज होने लगे, जिससे दाई हाओ को काफी तकलीफ होती है, पर फिर भी वो प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं हटाता। वो तो युआओ से कहती है कि हमें सैनिकों की मदद करनी होगी, वरना वो जिंदा नहीं बच सकेंगे। वो बटरफ्लाई फेदर से एक्टिवेट करके उनकी मदद करने के लिए चली गई। युआओ सोचता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। सोल मिसाइल से दाई हाओ की तरफ आने लगी, पर बियाओ ने नष्ट कर देता है। दाई हाओ को बचाते हुए बियाओ एक पत्थर से टकराकर जमीन पर गिर गया। वो सैनिकों से कहता है कि तुम सबने अपनी आंखों से देख लिया, जनरल की जान खतरे में है, पर फिर भी वो हमें छोड़कर नहीं गए और हम जानते हैं कि वो मरते दम तक हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर वो चाहते तो आसानी से इस मुश्किल से निकल सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर वो हमारी मदद करते रहे तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन जनरल को बचाने के लिए हमें ऐसा करना होगा। वो खाई में कूद जाता है। एक एक करके सारे सैनिक अपने फ्लाइंग सोल टूल बंद करके खाई में कूदने लगे। ये देखकर सब लोग हैरान थे। युआओ के भी इसे होश उड़ गए। वो दाई हाओ को सन मून इंपियल नीडल देकर वुतोंग के साथ सैनिकों को बचाने के लिए चला गया। वो वुतोंग के साथ मिलकर काफी सैनिकों को खाई में गिरने से बचा लेता है। उसने बियाओ को भी मरने से बचा लिया था। सन मून इंपियल नीडल 9 लेवल सोल टूल था। दाई हाओ इससे काफी हैरान था। वो इंपियल नीडल को एक्टिवेट करके आसपास की जगह को स्कैन करने लगा। वो कहता है कि आखिर कौन है जो मेरी आर्मी पर छिपकर हमला कर रहा है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर मुझसे फाइट करो। होली स्पिरिट चर्च के 8 एल्डर हुई फेंग और उसके साथी छिपकर व्हाइट टाइगर आर्मी पर हमला कर रहे थे, मगर इंपियल नीडल की डिवाइन लाइट देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। हुई फेंग कहता है कि यह लाइट सन मून इंपियल नीडल की है। यहाँ तक कि ड्रैगन गॉड डूलो को भी इस सोल टूल से घायल किया जा सकता है। आखिर ये सोल टूल व्हाइट टाइगर ड्यू के पास कैसे आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टार स्काई डूलो यूलिंग सन मून एम्पायर को धोखा दे रहा है? तियान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि कोई पावरफुल सोल मास्टर दाई हाओ की मदद कर रहा है। हुई फेंग कहता है कि कुछ भी हो, पर इस वक्त हम दाई हाओ को नहीं मार सकते। बेहतर होगा कि अभी हम वापस जाकर दोबारा सारी प्लानिंग करें। वो जोंगली ब्रदर के साथ वहाँ से चला गया। युआओ और वुतोंग ज्यादा सैनिकों को जिंदा नहीं बचा सके। युआओ सोचता है कि भले ही हम सैनिक नहीं है, पर हम सब एक ही बैटल लड़ रहे हैं। आज मुझे समझ आ गया कि अगर मुश्किल के वक्त में लीडर अपने सैनिकों को अकेला ना छोड़े तो सैनिक उसके लिए अपनी जान देने से पीछे नहीं हटेंगे। व्हाइट टाइगर ड्यूक सच में स्टार लो एम्पायर का सच्चा योद्धा है। अपने साथी सैनिकों की लाशें देखकर दाई हाओ को सबकी आंखों में आंसू आ गए। तभी एक लव गोडेस वहां आकर कहती है कि दुश्मन हार मानकर पीछे हट गए और मुसीबत टल गई। तुमने डीप ट्रायल पार कर लिया, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है और तुमने अपने दोस्तों की मदद की। इसके बदले में मैं इन सबको दोबारा जिंदा कर दूंगी। लव गोडेस अपने मैजिक से सारे सैनिकों को दोबारा जिंदा कर देती है। सब इससे बहुत खुश थे। दाई हाओ सोचता है कि आखिर ये कौन है जिसने हमें इतने बड़े खतरे से बचाया। लव गोडेस युआओ से कहती है कि यिंग यांग लव वैली का 3rd ट्रायल शुरू होने वाला है। अगर तुमने ट्रायल पास कर लिया तो तुम ना सिर्फ अपने दोस्त के साथ यहाँ से बाहर निकलोगे, बल्कि मेरी तरफ से तुम्हें एक तोहफा मिलेगा।
था। थर्ड ट्रायल के शुरू होने से पहले युआओ और वुतोंग एक दूसरे से अलग हो गए। दूसरी तरफ संशी और जियांग नन्ना भी ट्रायल में थे। अतीत में संशी अपनी जुआनवू एशियन ब्लड लाइन को जगाने के लिए जियांग नन्ना की मार्शल सोल की बलि देने वाला था, मगर उसने ऐसा नहीं किया और वो रिचुअल छोड़कर वहां से भाग गया। एक एडर जियांग नन्ना को कुछ पैसे देकर वहां से जाने के लिए कहता है। जियांग नन्ना कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम मेरी मॉम की जान बचाओगे। मुझे जुआनवू डिवाइन पिल की बहुत जरूरत है। एडर कहता है कि अगर तुम यंग मास्टर के काम आती तो वो आसानी से अपने गार्डियन सोल जगा लेते, पर तुम उनके काम ना आ सकी तो आखिर में तुम्हें जुआनवू डिवाइन पिल कैसे दे दो। जियांग नन्ना को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए मेंशन से भाग गई। जियांग नन्ना का वर्तमान रूप वहां आता है। वो मेंशन के अंदर चली गई। एडर संशय को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी गार्डियन सोल को जगाने के लिए दूसरे शख्स की मार्शल सोल की बलि देना कितना जरूरी है। वो कहता है कि जुआनवू ब्लैक टर्टल और फ्लाइंग स्नेक का कॉम्बिनेशन है। ब्लैक टर्टल को सिर्फ सैक्रिफाइस रिचुअल के द्वारा ही जगाया जा सकता है। इससे जुआनवू की एशियन ब्लड लाइन आपके शरीर में आ जाएगी। संशी पूछता है कि आखिर ये किस तरह का रिचुअल है जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचती है। अगर किसी इंसान की मार्शल सोल उससे अलग की गई तो अफाइज बन जाएगा या उसकी मौत भी हो सकती है। आखिर में सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों की जान कैसे ले सकता हूँ। मैं इतना भी मतलबी नहीं कि किसी को मार डालूं। एल्डर कहता है कि बलि देने वाला शख्स अपनी मर्जी से ये सब कर रहा है। हमने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। उसकी हालत के लिए आपको खुद को जिम्मेदार ठहरने की जरूरत नहीं। संशी कहता है कि मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुमने दोबारा मुझे बेहोश करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं अपने दम पर जुआनवू ब्लड लाइन को नहीं जगा सकता तो मैं जुआनवू गार्डियन सोल के लायक नहीं। इसके अलावा तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं खुद पूरे परिवार को इसके बारे में बता दूंगा। तुम सब उस लड़की का ध्यान रखना और याद रहे कि तुम्हें उसे जुआनवू डिवाइन पिल भी देनी होगी। ये सारी बातें सुनकर जियांग नन्ना को सच्चाई का पता चला, वरना इतने सालों से वो सोच रही थी कि संशी ने अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया। इसी वजह से जियांग नन्ना संशी से नफरत करती थी, पर सच्चाई पता चलने के बाद उसे संशी पर भरोसा हो गया। संशी खुद जियांग नन्ना की मॉम के पास जाकर उन्हें जुआनवू डिवाइन पिल देता। ये देखकर जियांग नन्ना रोने लगी। वो कहती है कि मैं इतने वक्त से तुम्हें गलत समझती रही, पर तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तभी संशी का वर्तमान रूप वहां आ गया। वो कहता है कि अगर लव गॉडेस की नियति नहीं होती तो हम दोनों कभी नहीं मिलते और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाता। मेरी गलती इतनी सी हुई कि अगर मैं वक्त रहते तुम्हारी मदद करता तो शायद आज तुम्हारी मॉम जिंदा होती। जियांग नन्ना कहती है कि मॉम के मरने से पहले ही डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि उन्हें बचाया नहीं जा सकता, पर मैं इतनी आसानी से मॉम को मरने नहीं दे सकती थी। इसीलिए मैंने जुआनवू डिवाइन पिल आजमाने का फैसला किया, पर डिवाइन पिल के बाद भी मॉम जिंदा ना बच सकी। संशी कहता है कि मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। उस वक्त मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, लेकिन आज तुम मुझे जो करने के लिए कहोगी मैं खुशी खुशी करूंगा। जियांग नन्ना कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मॉम को आखिरी बार रखने के लिए मेरे साथ चलो। मुझे यकीन है कि तुमसे मिलकर मॉम खुश होगी। संशी उसकी मॉम से मिलने के लिए चला गया। अपनी मॉम की हालत देखकर जियांग नन्ना रोने लगी। मॉम कहती है कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं, तुम्हें हिम्मत रखकर खुद को संभालना होगा। तुम बचपन से ही काफी समझदार रही हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे जाने के बाद भी तुम ऐसी रहोगी और खुद से प्यार करना सीखोगी। जियांग नन्ना रोते हुए कहती है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। आगे जाकर मुझे बहुत ही अच्छे दोस्त और टीचर्स मिलने वाले हैं जो मेरा ख्याल रखेंगे और उनके साथ में एकदम खुश रहूंगी। अब मैं अकेली नहीं हूँ, कोई है जो मुझसे प्यार करता है। इन सब चीजों के साथ आप हमेशा मेरे दिल में रहोगी। मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। मॉम संशी को अपने पास बुलाकर जियांग नन्ना का हाथ उसके हाथ में दे देती है। उनका मतलब था कि मेरे जाने के बाद अब तुम्हें जियांग नन्ना का ख्याल रखना होगा। संशी और जियांग नन्ना को इससे काफी अच्छा लगा और दोनों शर्मा गए। मॉम जियांग नन्ना से कहती है कि मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी बेटी मिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इसी तरह खुश रहकर अपनी जिंदगी बिताओगी। अचानक ट्रायल खत्म हो गया। संशी जियांग नन्ना से कहता है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था उसी वक्त से मैं तुम्हें पसंद करने लगा। मैं अपनी बची हुई जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हर खतरे और मुश्किल से दूर रखूंगा और तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा, भले इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। जियांग नन्ना उसके पास आकर उसे गले लगाती है। लव गॉडेस कहती है कि जियांग नन्ना तुमने अपने अतीत को अपनाकर भविष्य सुधार लिया, इसीलिए तुम्हारी सोल पावर 60 लेवल पर पहुंच जाएगी। संशी तुमने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया। जिनसे तुम प्यार करते हो वो तुम्हारे लिए खास है। मैं तुम्हें एक तोहफा दे रही हूँ। अगर तुम अपनी सारी गलतियों को स्वीकार कर लो तो तुम्हें अपने गार्डियन सोल को जगाने के लिए किसी की
बलि देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर यह चीज काम करेगी या नहीं ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वहीं युआओ एक बीच में पहुंच गया, समुद्र किनारे उसे टेंशन मिलता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।